अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन योर फॉर दिस बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 116 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। A potential voltage divider is a circuit that divides a voltage into smaller parts using resistors. It consists of two or more resistors connected in a series across a voltage source. The voltage across each resistor is proportional to its resistance relative to the total resistance of the circuit. Consider two resistors R1 and R2 connected in series. The voltage across each resistor is given by R1 by R2 is equals to V1 by V2, where V1 is voltage across R1 and V2 is voltage across R2. The total voltage is the sum of V1 and V2. V total is equals to V1 plus V2. The voltage across each resistor can be calculated using the formula. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, फार्मूला सारा मैं आपको भी डिराइव करवाती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट? पोटेंशियल डिवाइडर या फिर वोल्टेज डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर भी कह सकते हैं और इसको हम लोग वोल्टेज डिवाइडर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा सर्किट होता है जो कि वोल्टेज को डिवाइड करता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स यूजिंग रेजिस्टर्स, यानी कि रेजिस्टर्स को यूज़ करते हुए रेजिस्टर की हेल्प से हम वोल्टेज को बेटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और वो आप समझ लो कि जो चीज़ हम ले रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में दो या दो से ज़्यादा जो है वो रेजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं और ये रेजिस्टर जो हैं ये सीरीज़ में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। मैंने आपको इससे पहले हमने लास्ट अपना जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था ना, कनेक्शन रेजिस्टर्स के इन सीरीज़ और इन पैरेलल। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होंगे डैट इज़ इन सीरीज़, यानी कि जो रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड होंगे बेटे वो इन सीरीज़ जो है वो कनेक्ट होंगे। वोल्टेज हर रेजिस्टर पे जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेजिस्टेंस के। ठीक है, और इसके लिए फिर आगे पूरी इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। किस तरह से डेरिवेशन उस इक्वेशन की करनी है वो मैं आपको रिटन फॉर्म में बेटे सारी करवाऊंगी। आपकी बुक में भी जो इसकी डेफिनेशन दी गई है ना पोटेंशियल डिवाइडर की, वो बेटे इजी डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप इसके अलावा और ज़्यादा इजी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको एक दफ़ा डिक्टेट करवा देती हूँ, आप लिख सकते हो। अब पोटेंशियल और वोल्टेज डिवाइडर इज़ अ सिंपल सीरीज सर्किट। ये एक सिंपल सीरीज सर्किट होता है डैट स्प्लिट्स एन इनपुट वोल्टेज इनटू स्मॉलर आउटपुट फ्रैक्शन। सिंपल डेफिनेशन है, मैं दोबारा बोल देती हूँ, जिस बच्चे की रह गई है वो कंप्लीट कर ले मैंने क्या बोला। A potential or voltage divider is a simple series circuit that splits an input voltage into smaller output fraction. Clear? उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। डेफिनेशन के बाद बेटे आपने हेडिंग देनी है इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है और इसकी कंस्ट्रक्शन हमने लिख लेनी है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना है? आप सिंपल लिखोगे इट यूजेस टू और मोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और वेयर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू। यानी कि हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करोगे, आप दो या दो से ज़्यादा बेटे रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करोगे वेयर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ठीक है, जहाँ पे हर रेजिस्टर पे जब वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसकी रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है, आपकी बुक में भी ये दिया गया है। उसके बाद हमने डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है और डायग्राम के बाद हमने पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये अपनी डिराइव करनी है, जो कि मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। उसके बाद हमारा आएगा कि ये जो पूरा पोटेंशियल डिवाइडर है बेटे, हाउ इट वर्क, ये काम किस तरह करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनपुट वोल्टेज जो है बेटे वो अप्लाई करेंगे अक्रॉस अ सीरीज पेयर ऑफ रेजिस्टर और ओल्टर जो ये तो हो गया ना, इनपुट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे वो भी हम इस इक्वेशन के को यूज़ करते हुए हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती हैं इसके यूजेस, इसकी एप्लीकेशन के पोटेंशियल डिवाइडर को बेटे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में नहीं लिखा, मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो।
कॉमन एप्लीकेशन पोटेंशियल डिवाइडर की बेटे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इसकी क्या है? इट इज़ यूज्ड इन सेंसर सर्किट्स। हमारे घरों में हमारी डिफरेंट टाइप की जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर सेंसर सर्किट्स लगे होते हैं। सेंसर सर्किट्स के अंदर बेटे पोटेंशियल डिवाइडर लगे होते हैं, ठीक है, यानी कि LDR अक्सर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो हैं इनके अंदर लगे होते हैं, ठीक है, और डैट आर उसमें पोटेंशियल डिवाइडर ही जो है वो यूज़ करे होते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल्स जो हैं उनके अंदर भी ऑडियो सिग्नल्स में को स्केल डाउन करने के लिए भी हम पोटेंशियो जो हमारा डिवाइडर है उसी को हम यूज़ करते हैं। और लास्ट इसका यूज़ किया है कि वोल्टेज लेवल की शिफ्टिंग, यानी कि सेफली हम लोग स्टेपिंग डाउन करते हैं हायर माइक्रो कंट्रोलर या सेंसर वोल्टेज को लो थ्रेशोल्ड में विद द हेल्प ऑफ ये जो अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। तो ये इसके 3 यूजेस हैं, तीनों के तीनों आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। मैंने क्या पहले बताया, सेंसर सर्किट में हम इसको यूज़ करते हैं, दूसरा मैंने क्या बताया वॉल्यूम कंट्रोल में, और तीसरा मैंने क्या बता दिया वोल्टेज लेवल शिफ्टिंग में जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। तो बेटे अब इसकी मैं आपको इक्वेशन ड्राइव करवा देती हूँ कि इसकी इक्वेशन हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्वेशन। आप लोग मेरे साथ साथ इसको समझो और इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट करो। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ठीक, सबसे पहले आपने क्या लिखना है बेटे, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी गई है और मैंने भी आपको एक डेफिनेशन बताई। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग देनी है इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या करोगे, एक डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम आपकी बुक में भी बनी है, आप चाहो तो वो डायग्राम बना लो, चाहो तो आप कोई भी दूसरी डायग्राम जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, एंड ये क्या चीज़ है, V है, और ये क्या है हमारी बैटरी। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं बैटरी, BATTERY बैटरी, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक यहाँ पे आपने एरो भी इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। दिस इज़ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ये I है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट A हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट B हो जाएगा, और ये हमारा पॉइंट C होगा। एंड दिस इज़ नोन एज रेजिस्टेंस, ये R है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको हमने यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करोगे, इसको एरो से स्टार रिप्रेजेंट कर लो। पहले आप डायग्राम बना लेना, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम को। दिस इज़ R1, ठीक है, A to C, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा R2, ठीक है, ये हमारा B तक, ठीक। दिस इज़ R2, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ V1, और ये क्या है हमारे पास V2, ठीक। वोल्टेज 1 डिवाइड हो गए हैं ना। तो ये हमारी होगी डायग्राम, और ये जो सर्किट मैंने ड्रॉ किया है दिस इज़ नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, ठीक है। इस सर्किट की डायग्राम आपने एज इट इज़ ही बनानी है जैसे मैंने बनाई है, ठीक। दिस इज़ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बेटे एक ऐसा सर्किट होता है जो कि वोल्टेज को डिवाइड करता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स यूजिंग रेजिस्टर्स, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, और यहाँ पे क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। ये बात आपने यहाँ पे मेंशन भी करनी है और याद भी रखनी है। नाउ आप कंसिडर करोगे 2 रेजिस्टर्स, नाउ वी कंसिडर 2 रेजिस्टर, एक R1 एक R2, ठीक है। और दोनों R1 और R2, R1
आई एज वेल एज R2, इनको हम कनेक्ट करेंगे किसमें बेटे, सीरीज़ में, ठीक है। कंसिडर टू रजिस्टर्स, ठीक है, R1 एंड R2 कनेक्टेड कहाँ होंगे, इन सीरीज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया कि इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना है, ठीक है। अब सच डैट R1 बाय R2 किसके इक्वल होने चाहिए, V1 बाय V2। R1 क्या चीज़ है, हमारा रजिस्टर 1 है, R2 क्या चीज़ है, रजिस्टर 2 है। तो V1 क्या हो गया, V1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R1 रजिस्टर में जो वोल्टेज था उसको हमने क्या नाम दे दिया, V1 का नाम दे दिया। और V2 क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज अक्रॉस R2, ठीक है। V2 क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस V2, ये रहा V2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टोटल वोल्टेज हम फाइंड करेंगे। टोटल वोल्टेज हम कैसे फाइंड करेंगे, V टोटल, ऐसे इसको राइट करोगे आप लोग, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी कि टोटल वोल्टेज जब हम फाइंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, V1 और V2 को हमने ऐड कर देना है। अब हमने क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर 1 पे कितना वोल्टेज है, रजिस्टर 2 पे कितना वोल्टेज है, उसको हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम V1 पहले फाइंड करेंगे। V1 इज इक्वल्स टू IR1, हमने ये इक्वेशन 2 दिन पहले मैंने आपको ड्राइव करवाई थी, V इज इक्वल्स टू IR1, ठीक है। अब I, ठीक है, I किसके इक्वल है, आई भी आपको पता है, मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई हुई है, V बाय RE। ये कौन सा V है, ये टोटल वाला V है, ठीक है। V टोटल मल्टीप्लाई बाय R1, ये R1 आ गया और I की जगह मैंने I की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, V टोटल को मैं इधर ले आऊँगी, V टोटल मल्टीप्लाई बाय ये R1 है, ठीक है। ये R1 इधर का इधर रहा, V टोटल इधर ही रहा, और ये जो RE है बेटे, ये RE किसके इक्वल होता है, RE इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। RE की जगह मैंने क्या कर दी, RE की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया V1, ठीक है, V1 फाइंड किया ना। इसी तरह अगर ये V2 हो तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा, सॉरी, V टोटल मल्टीप्लाई बाय, बस पहले क्या था, जब क्योंकि हम V1 फाइंड कर रहे थे तो हमने R1 यूज़ किया था, अब V2 है तो मैं क्या यहाँ पे लिखूँगी, R2 लिखूँगी, बाकी आपकी सारी इक्वेशन वही रहेगी, R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि किसी भी जो रजिस्टर है, वोल्टेज हमने फाइंड कैसे करना है, वो वाला फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया कि वोल्टेज अक्रॉस ईच जो रजिस्टर है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर R1 रजिस्टर है तो उसमें हमने वोल्टेज कैसे फाइंड करना है, अगर आपके पास R2 रजिस्टर है तो उसमें आपने वोल्टेज जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, ये उसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अगर आपका नोट आता है पेपर में तो आप डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद आप हेडिंग दोगे कंस्ट्रक्शन की, डायग्राम बनाओगे, इसको बताओगे सारा, उसके बाद आपने लिख लेना है इसकी सारी की सारी इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर लेनी है। इज दैट क्लियर, बहुत इजी थी, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी, सिंपल डेरिवेशन है, ये आपने एज इट इज़ ही बेटे कर लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटे। इसी पेज के नीचे आप लोग आओ तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक गिवन है, उसको हम देखते हैं। इजी टॉपिक है 16.7, टॉपिक नंबर 16.7, रजिस्टर कलर कोड्स, ठीक है। रजिस्टर्स के कुछ कलर्स हैं, उनके कोड्स हैं, वो सारे अभी हम रीड आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। The resistor color code is a system of colored bands printed on the resistor to indicate their resistance value and tolerance. Tolerance means how much a resistor real value can be different from the value written on it. In this way, resistor's value can be identified without using multimeter. Each color represents a specific digit and multiplier. In a 4-band resistor, the first and second band indicate first and second digit. Third and fourth band show multiplier and tolerance. For example, resistors have 4 band: red, violet, yellow and gold. First 2 digits show 27. Yellow band is a multiplier 10⁴. Gold shows tolerance plus minus 5%. The final value of resistance is 270 tetra 0 ohm or 270 kilo ohm.
द स्टैंडर्ड रजिस्टर कलर कोड्स आर गिवन इन टेबल 16.2। अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया डैट इज रजिस्टर कोड कलर कोड्स, ठीक है। व्हाट इज रजिस्टर कलर कोड? रजिस्टर कलर कोड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास कलर बैंड्स जो हैं वो रजिस्टर के ऊपर प्रिंट हुए होते हैं, और वो क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं? वो इंडिकेट करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसकी टॉलरेंस। बेसिकली बेटे यहाँ पे फिनोमेना क्या है, क्या मकसद क्या है कलर यूज़ करने का? कलर कोड्स हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो आगे सारा आपको फिनोमेना समझ आएगा ना। रजिस्टर जो होते हैं ना बेटे, हम सर्किट्स में रजिस्टर यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स आर टू स्मॉल, इतने छोटे छोटे रजिस्टर्स भी सर्किट्स में लगे होते हैं कि यू कांट इवन इमेजिन। आपने अगर कभी देखा हो रजिस्टर किसी सर्किट में लगा हुआ तो आपको खुद आइडिया होगा। रजिस्टर्स आर टू स्मॉल, बहुत छोटे छोटे रजिस्टर्स भी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनके अंदर जो है ना वो मतलब नंबर राइट ही नहीं किए जा सकते, इतने छोटे हैं कि उनके ऊपर नंबर कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को ईज़ आउट करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो छोटे बहुत हैं उनके ऊपर नंबर तो हम राइट कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम डिफरेंट टाइप के कलर बैंड्स यूज़ करते हैं टू टेल देयर वैल्यू एंड टॉलरेंस, उनकी वैल्यू और उनकी टॉलरेंस को बताने के लिए, उनकी वैल्यू क्या है, उनका टॉलरेंस लेवल क्या है, हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के कलर्ड बैंड्स। मोस्ट कॉमन जो है वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन बैंड है ना वो कौन सा होता है? 4 बैंड एंड 5 बैंड, ठीक है। मैं अभी आपको बताती हूँ 4 बैंड कौन सा है और 5 बैंड कौन सा है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि हम कलर्ड बैंड यूज़ करते हैं टू टेल देयर वैल्यू एंड टॉलरेंस। आपकी बुक में भी यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंडिकेट देयर रेजिस्टेंस वैल्यू एंड टॉलरेंस। अभी टॉलरेंस क्या चीज़ है? व्हाट इज़ टॉलरेंस? टॉलरेंस का मतलब है कि रेजिस्टेंस की रियल वैल्यू जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द वैल्यू रिटन ऑन इट। जितनी वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है ना उसकी वैल्यू से रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। इन शॉर्ट टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ? देखो टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टर जो है बेटे इट इज़ नेवर मेड परफेक्टली एग्जैक्ट। रेजिस्टर हम यूज़ करते हैं ना वो कभी भी परफेक्टली एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें कोई भी प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है। तो एक्चुअल वैल्यू जो है कैन बी दिस मच हायर या फिर लोअर। जो एक्चुअल वैल्यू है वो हायर भी हो सकती है, वो लोअर भी हो सकती है। तो ये जो डिफरेंस होगा ना इसको हम लोग क्या कह लेंगे कि जो वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा है, एक एक्चुअल वैल्यू है और एक दूसरी वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, तो इन दोनों वैल्यूज़ में जो डिफरेंस है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। टॉलरेंस मीन हाउ मच अ रजिस्टर वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू रिटन ऑन इट। इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि रजिस्टर्स की वैल्यू जो है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मल्टीमीटर। सिर्फ और सिर्फ उनके कलर्स को देखते हुए हम उनकी वैल्यूज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 बैंड रेजिस्टेंस, अगर सपोज करो डिफरेंट टाइप के जो रेजिस्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है? डैट इज़ 4 बैंड। आपकी बुक में यहाँ पे बना भी हुआ है, ठीक है, 4 बैंड। 4 बैंड रेजिस्टेंस में फर्स्ट और सेकंड बैंड जो है वो इंडिकेट करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को। जो सेकंड बैंड है वो इंडिकेट करता है थर्ड एंड आपकी थर्ड मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है अच्छी तरह। देखिए बेटे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपकी बुक में देखो 4 बैंड रजिस्टर, जो 4 बैंड रजिस्टर है उसमें फर्स्ट और सेकंड बैंड जो है वो इंडिकेट करेगा किसको? फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को। कौन सा बैंड? फर्स्ट एंड सेकंड बैंड, ठीक है। वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को। और जो थर्ड और फोर्थ बैंड है वो किसको इंडिकेट करेगा? मल्टीप्लायर को और टॉलरेंस को। अब इस चीज़ को समझना आपने कैसे, आप यहाँ पे आए पहले। ये आपको एक 100 ओम रजिस्टर दिखाया हुआ है, इसके ऊपर कलर्ड कोड्स हैं। ये क्या है? ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये अगेन ब्राउन है और ये गोल्ड है। नीचे आओ, आपकी बुक में यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें 4 डिफरेंट टाइप के कॉलम्स हैं। एक में क्या है? कलर है, एक में हमें नंबर दिए गए हैं, एक में मल्टीप्लायर और एक में उनका टॉलरेंस रेट लिखा हुआ है। ब्लैक कलर का नंबर क्या होगा? 0 होगा। इसका मल्टीप्लायर क्या होगा? 10⁻⁴ होगा और इसकी टॉलरेंस नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह ब्राउन है, ब्राउन का नंबर क्या होगा? 1
और इसका मल्टीप्लायर क्या होगा 10⁻1। रेड का नंबर क्या होगा 2, ऑरेंज का नंबर 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8। इस तरह से सबके नंबर यहाँ पे जो हैं वो मेंशन हैं। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मोस्ट कॉमन जो हैं वो कौन से हैं। मोस्ट कॉमन रजिस्टर जो यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं, 4 बैंड और 5 बैंड। ठीक है, 4 बैंड एंड 5 बैंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे अगर आप टेबल की तरफ देखो तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और जिनका नो बैंड्स है यानी कि जो कलरलेस हैं उनकी यहाँ पे टॉलरेंस भी लिखी हुई है। ये भी आपने एज इट इज़ ही बेटे याद करनी है, ये आपके MCQs में भी आ सकती है। ठीक है, अब आपको कह दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको दी हुई है कि अगर कोई रजिस्टर है जिसके पास 4 बैंड्स हैं, ठीक है, रेड, वायलेट, येलो एंड गोल्ड, तो फर्स्ट 2 डिजिट जो हैं दे शो 27। ठीक है, येलो बैंड इज़ अ मल्टीप्लायर। येलो बैंड यहाँ पे देखें ये क्या है 10⁻4 है। गोल्ड जो है वो शो क्या कर रहा है, इसकी टॉलरेंस रेट कितनी लिखी हुई है ±5%। फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू है वो क्या है 270 किलो ओम। और यहाँ पे आपको पूरा जो कलर का कोड दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे आपने एज इट इज़ याद करने हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, आपके MCQs में आएंगे। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा बेटे, ये थोड़ा सारा ना कंफ्यूजिंग है, आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी कि हम लोग 4 बैंड रेजिस्टेंस हो या हमारे पास 5 बैंड रजिस्टर हो तो उसको आपने रीड कैसे करना है, ये वैल्यू कैसे आई है, ये आपको ऐसे ओरली समझ नहीं आएगी। मैं आपको डिफरेंट टाइप की 2-3 एग्जांपल्स जो है कोशिश करती हूँ आपको ना एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपने इसको रीड कैसे करना है। आप लोग इधर देखो ज़रा मेरी तरफ, मैं आपको बताती हूँ इसको हम रीड कैसे करते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्टर कोड, कलर कोड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे लेती हूँ रजिस्टर कलर कोड्स। ठीक है, आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने इनको किस तरह से रीड करना है। ठीक है, हाउ टू रीड अ 4 बैंड। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ठीक है, हम कोई भी यहाँ पे एग्जांपल करेंगे। आपकी बुक में एग्जांपल तो दी है लेकिन उसकी सही तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ठीक है, हाउ टू रीड अ 4 बैंड रजिस्टर, अ 4 बैंड रजिस्टर। ठीक है, 4 बैंड रजिस्टर्स को आप किस तरह से रीड करोगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर पहले आपको पता होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होता है। मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख देती हूँ बेटे, कन्फ्यूज नई चीज़ है इसलिए ज़रा थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप इसको समझोगे तो आपको ईजी लगेगी। ऑर्डर इसका क्या होता है, पहले हम लिखते हैं फर्स्ट डिजिट, देन हम क्या लिखेंगे सेकेंड डिजिट। ठीक है, ये याद करना है आपने। देन आप क्या लिखोगे मल्टीप्लायर, देन आपने क्या लिखना है टॉलरेंस, TOLEANCE। ठीक है, ये इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, अब 4 रजिस्टर हमें क्या दिया गया है, एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। सपोज हमारी एग्जाम्पल में हमें दिया है येलो कलर, हमारे पास कौन कौन से हैं, वायलेट, देन रेड, देन हमें क्या दिया है गोल्ड। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब देखो, पहले इधर आओ, इधर देखें ज़रा आप, ये आपकी बुक में टेबल दिया गया है, इस टेबल की तरफ देखो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे पहले कौन सा कलर लिखा, येलो। इस टेबल की तरफ आओ बेटे, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करती हूँ। ठीक है, येलो कलर को अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे येलो का नंबर हमें क्या दिया गया है 4 नंबर है। दूसरा कलर कौन सा है, वायलेट। वायलेट का क्या नंबर दिया हुआ है हमें 7। फिर है इनके मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर की तरफ जाओ इसका, तो इसकी मल्टीप्लायर क्या है, हमें क्या दिया हुआ है बेटे 10⁻7। येलो का 10⁻2 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने इनका मल्टीप्लायर फाइंड कर लेना है और फिर हमें साथ इनकी टॉलरेंस भी फाइंड करनी है। ठीक है, टॉलरेंस हमारे पास क्या चीज़ है, हमें दिया हुआ है एक कलर दिया है रेड और एक कलर हमें कौन सा दिया हुआ है गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल कोड किया ना, एक रेड है और एक गोल्ड है। रेड देखो, रेड का क्या है 10⁻2 है। ठीक है,
और यहाँ पे जब हम लोग गोल्ड की टॉलरेंस देखते हैं तो वो क्या है, ±5 है। ये वैल्यूज़ मैंने कहाँ से देखी, ये वैल्यूज़ मैंने देख ली इस टेबल से। अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल के अंदर राइट करूँगी, ठीक है। मेरी एग्जाम्पल क्या थी, मैंने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिखी थी, येलो, वायलेट, उसके बाद क्या था, रेड, फिर गोल्ड। अब फर्स्ट डिजिट यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आपको ऑर्डर पूरा लिख दिया, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली मैं अभी एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी और 4 बैंड रजिस्टर को हम लोग रीड करेंगे, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले कलर का फर्स्ट डिजिट देखना है। फर्स्ट डिजिट यानी कि पहले वाला चीज़ क्या है, हमारे पास नंबर आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है उसका 4। मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, 4, ठीक है। उसके बाद वायलेंट का हमने क्या देखना है, सेकंड डिजिट। सेकंड पे आओ तो वो क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 10⁻7, ये इसका 7 है, ठीक है, 7 लिख दिया मैंने। उसके बाद आप लोगों ने टेबल पर देखना है रेड में आपने देखना है रेड की क्या चीज़ देखनी है, आपने मल्टीप्लायर देखना है। क्या देखना है बेटे, उसका मल्टीप्लायर। रेड का मल्टीप्लायर टेबल में क्या दिया हुआ है, हमें 10⁻2 दिया हुआ है। और फिर चौथी चीज़ की हमने क्या चीज़ देखनी है, टॉलरेंस देखना है। टॉलरेंस हमें गोल्ड का क्या दिया है, ±5 दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ±5% लिख लेंगे। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने ये वैल्यूज़ लिखनी है, मैंने आपको पहले इसका ऑर्डर बता दिया था। येलो का फर्स्ट डिजिट, वायलेंट का सेकंड डिजिट, थर्ड का मैंने रेड का क्या देखा, मल्टीप्लायर देखा, और गोल्ड का मैंने क्या देख लिया, टॉलरेंस देख लिया। इज दैट क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँगी, ठीक है। वैल्यू हमने कहाँ से देखनी है, वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन होती है। 4 की वैल्यू क्या है, वैल्यू देखो इसकी 10⁻4 है ना। फर्स्ट और सेकंड नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, हमने यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू। बेटे वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर को आप कंबाइन करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। 100 10 × 10 100 होता है ना, मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4700 ओम्स आ गई, ठीक है। अब साथ हमने ये टॉलरेंस भी लेना था, तो टॉलरेंस को जब हम साथ लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 4.7 किलो ओम्स, ठीक है, ±5%। समझ आई। अब मैंने ये वैल्यू कैसे लिखी है, इस तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपकी बुक में भी ये एक एग्जाम्पल दी हुई थी, लेकिन वो एग्जाम्पल इतनी क्लियरली नहीं दी थी, उसमें ऑर्डर नहीं लिखा हुआ था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको इसका मेथड भी बता दिया कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। एक एग्जाम्पल और आप लोगों को लेके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आए कि इसको हमने कैसे करना है। सपोज दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, ये हमने 5 बैंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या 5 बैंड, वो क्या था 4 बैंड था। अगली एग्जाम्पल में आपको क्या दे रही हूँ, हाउ टू रीड आ 5 बैंड। ये बैंड्स हैं 1 2 3 4, अब 5 हम करेंगे, ठीक है। 5 बैंड रेजिस्टर, ठीक है। क्या बैंड है हमारे पास, क्या कलर है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रेड, अगेन रेड, ठीक है। खुद से एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ब्लैक, देन ब्राउन, और फिर अगेन ब्राउन। मैंने यहाँ पे पहली इक्वेशन में आपको ऑर्डर लिख के दिखा दिया था, ठीक है। वही ऑर्डर हम यहाँ पे भी चलाएंगे। फर्स्ट का हम क्या देखते हैं, फर्स्ट डिजिट देखते हैं। तो रेड का फर्स्ट डिजिट क्या है, 2 है। रेड का क्या है, 2 है। ब्लैक का हमने क्या देखना है, ठीक है, 0। ब्राउन का आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 10⁻1 आएगा ना, तो 10⁻1 10 ही होती है, ठीक है। और फिर हमने क्या देख लेना, इसका टॉलरेंस क्या है, +1%, ठीक है। ये सारा ऑर्डर मैंने यहाँ पे राइट किया। अब हमने क्या फाइंड कर लेनी है बेटे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा। अब वैल्यू कैसे मैं फाइंड करूँगी, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे 220, इसको हमने कंबाइन करके नंबर बना देना होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2200 ओम्स आ जाएगा। हम इसको 0 को ख़त्म करके यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2.2 कर लेंगे बेटे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और साथ ही हमारे पास ओम्स आ गया। अब हमने अगले स्टेप में क्या कर लेना है, ये अपना टॉलरेंस भी साथ यहाँ पे राइट कर लेना है। 2.2
k ohms ±1%। ठीक है, समझ आ गई कि किस तरह से हम टॉलरेंस जो है हाउ टू रीड डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड्स रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि अगर 4 बैंड हो तब कैसे होगा, 3 बैंड हो तब कैसे होगा, ठीक है, 5 बैंड होगा तब कैसे होगा। तो मैंने आपको आपकी बुक में यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई थी, लेकिन वो इतनी क्लियर एग्जांपल नहीं थी। मैंने खुद से आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पे समझाई कि आपने रजिस्टर्स को किस तरह से रीड आउट करना है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर 4 बैंड रजिस्टर है तो उसको आपने किस तरह से रीड आउट करना है, उसकी वैल्यू कैसे देनी है। उससे पहले मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी लिख दिया, आपकी बुक में यहाँ पे ऑर्डर दिया था लेकिन वो सही तरह से नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, थर्ड एंड फोर्थ बैंड, ठीक है, वो आपको सही तरह समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अलग अलग लिख दिया, मल्टीप्लायर देन टॉलरेंस आता है। इसी ऑर्डर को हमने नीचे भी लेके गए, ये 4 बैंड रजिस्टर था और ये क्या था, हमारा 5 बैंड था। इस एग्जाम्पल को आपने अच्छी तरह से करना है बेटे, इसको स्टडी करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।